सो हाय एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। मैं हूं वैशाली, योर जीके एंड करंट अफेयर्स मेंटोर। वेलकम टू सीयूटी बाय अडर 24/7। तो 10 मिनट की सीरीज में आपका सभी का स्वागत है। तो फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि वर्ल्ड टेलीविजन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है यहाँ पर? तो प्रतिवर्ष किस तिथि को हम विश्व टेलीविजन दिवस यहाँ पर मनाते हैं? तो आप सभी को पता है, मैंने आपको पहले बताया भी है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? योर आंसर हियर विल बी दैट इज नवंबर 21। नवंबर 21 को हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड टेलीविजन डे। फटाफट से थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड टेलीविजन डे की, तो ये हर साल 21 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, राइट है। उसके बाद अगर हम वर्ल्ड टेलीविजन डे की बात करें तो ये इंपॉर्टेंस यहाँ पे बताता है कि टेलीविजन का हमारे जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है और हम उसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये एक हम कह सकते हैं कि ये एक तरीके का कम्युनिकेशन का एक आसान माध्यम हो सकता है टेलीविजन। उसके साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे फर्स्ट वर्ल्ड टेलीविजन डे, तो ये 1997 में ऑब्जर्व किया गया था और तब से लेके आज तक हम वर्ल्ड टेलीविजन डे यहां पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, अगर हम थीम बात करेंगे वर्ल्ड टेलीविजन डे की, तो इसका थीम क्या है? एक्सेसिबिलिटी, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी का मतलब क्या है? यहां पर हम अगर हम यहाँ पे टेलीविजन देख रहे हैं तो हम किसी ना किसी चीज को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो टेलीविजन स्टार्ट किया गया है सितंबर 15 1959 में। तो तब से लेकर यार आज तक देखो क्या बोलते हैं, अगर हम टीवी की यहाँ पर बात करें तो पहले छोटे टीवी को यूज करते थे, फिर बड़े और आजकल तो इतनी बड़ी टीवी हो गई है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। उससे पहले मैंने ऑलरेडी पीडीएफ में और बहुत बार भी बता चुका है कि यहाँ पर कौन कौन से डे को हम क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच सिटी हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ विमेन एंड स्टार्टअप्स इन इंडिया? मतलब भारत में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप की सर्वाधिक यहाँ पे संख्या किस शहर में सबसे ज्यादा है? तो अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बेंगलुरु। अच्छा, अगर हम बैंगलोर की बात करें बेटा, बैंगलोर को क्या बोलते हैं? बैंगलोर को आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री काफी भारी मात्रा में है, इसलिए हम आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया बोलते हैं। साथ ही साथ बेटा इसे गार्डन सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? गार्डन सिटी ऑफ इंडिया। उसके साथ ही साथ इसे हम सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहते हैं, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, ठीक है। यहां पे जो हमारा इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? बैंगलोर में। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे। अभी हाल ही में क्या हुआ है, इंटेलिजेंस जो प्लेटफॉर्म है आपका ट्रेक्सॉन, इसको रिलीज किया गया है। ये बेसिकली जो जितने भी हमारे इंडियन स्टार्टअप्स हैं, ठीक है, जिसमें पर्टिकुलरली महिलाएं हमारी सीईओ हैं, जैसे अगर हम बात करेंगे आपके नायका की, ठीक है, बात करेंगे शुगर की, तो ये सारे स्टार्टअप्स ही तो हैं। तो इसमें जो सीईओ हैं, जो ओनर है, वो कौन है? वो है हमारी महिलाएं। तो उनके बारे में यहाँ पे ये हाईलाइट करता है। और 1783 स्टार्टअप्स हैं बेंगलुरु में, जो हमारी महिलाएं जहां पर लीड कर रही हैं, वर्क कर रही हैं, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अहमदाबाद हैज द लीस्ट नंबर ऑफ विमेन लेड स्टार्टअप्स। तो अहमदाबाद जो कि गुजरात में है, अभी हाल ही में जो आपका वर्ल्ड कप हुआ है वो कहां पर हुआ है? अहमदाबाद में हुआ है, ठीक है। तो हमारी अगर हम अहमदाबाद की बात करें तो बेटा यहां पर क्या है, हमारी जो विमेन्स है, ठीक है, यहां पे विमेन लेड स्टार्टअप सबसे कम मात्रा में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो गवर्नर कौन है? गवर्नर हमारे थावरचंद गहलोत। चीफ मिनिस्टर कौन है? सिद्धारमैया, ठीक है, सिद्धारमैया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Who was the co-founder of Open Artificial Intelligence which has been removed from the post of CEO? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सह संस्थापक रहे किस व्यक्ति को सीईओ के पद से हटा दिया गया? तो एज यू ऑल नो कि ये जो टॉपिक है सीईओ एंड कंपनी ब्रांड एम्बेसडर्स, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहां पर जो ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके सीईओ के रूप में हटा दिया गया। तो किसको हटा दिया गया है गाइस? यहां पर हम बात करेंगे, यहाँ पे सैम अल्टमैन है। सैम अल्टमैन, इनको सीईओ के पद से हटा दिया गया है ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी में। चलिए, तो ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। ये एक तरीके का टेक्नोलॉजी स्टार्टअप कंपनी है, ठीक है ना। अच्छा, आप लोग चैट जीपीटी यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जो चैट जीपीटी है, ये इसी कंपनी ने यहाँ पे इन्वेंट किया था। उसके साथ जो आपके सैम अल्टमैन हैं, ये को फाउंडर थे और करंट सीईओ थे आपके ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। क्लियर एवरीवन?
चलो उसके बाद, अच्छा अगर हम अभी बात करेंगे तो ये माइक्रोसॉफ्ट का जो न्यू एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च टीम है उसमें ये लीड रोल यहाँ पर प्ले करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से देखते हैं। अच्छा थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे, ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जो ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो फाउंड कब हुआ था बेटा, December 10, 2015 में। उसके साथ ही साथ अगर हम हेडक्वार्टर्स की बात करते हैं, देखिए सैन फ्रांसिस्को क्या है, इसका हेडक्वार्टर है। अच्छा प्रोडक्ट या चैट जीपीटी है जो पूरे इंडिया में सब यहाँ पर यूज कर रहे हैं। उसके बाद सीईओ कौन है, मीरा मुराती यहाँ पे सीईओ है। क्लियर एवरीवन? चलो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। वेयर इज द यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ एंड पीस कीपिंग बीइंग हेल्ड? अंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कानून और शांति स्थापना संयुक्त राष्ट्र फोरम का आयोजन यहाँ पर कहां पर किया जा रहा है? तो ये आपका किया जा रहा है बेटा न्यू दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली में किया जा रहा है। अच्छा अगर हम यहाँ पे बात करें, देखो इसकी बात करेंगे यहाँ पर, तो ये देखिए जो यूनाइटेड नेशन फोरम है ऑन इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ एंड पीस कीपिंग, ये ऑर्गेनाइज किया गया था इंडिया में November 21 एंड November 23 को। और ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ है ये आपका न्यू दिल्ली में हुआ है। ये ऑर्गेनाइज किया गया है यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा और इस्टेब्लिश किया गया था ईयर 1870 AD में। यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया एक ओल्डेस्ट थिंक टैंक है हमारे प्यारे भारत इंडिया का। जैसे नीति आयोग है, नीति आयोग अभी नीति आयोग इज द प्रेजेंट थिंक टैंक ऑफ इंडिया। अभी अगर ओल्डेस्ट थिंक टैंक की बात करें तो आपका यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया ओल्डेस्ट थिंक टैंक है आपके इंडिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज अवॉर्डेड द बेस्ट स्टेट अवार्ड इन द आइलैंड फिशरीज कैटेगरी एट द ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस? वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन में निम्नलिखित में से किस राज्य को अंतर्देशीय मत्स्य पालन वर्ग में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार यहाँ पे प्रदान किया गया? सो इट इज उत्तर प्रदेश, सबका प्रदेश उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस ये स्टार्ट हुआ था November 21, 2023 में। ये जो कॉन्फ्रेंस है ये अहमदाबाद गुजरात में ऑर्गेनाइज किया गया था। कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेट किया गया है आपके जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग है पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा। ऑब्जेक्टिव क्या है बेसिकली, यहाँ पर एक जो चेन है हमारी फिशरीज इंडस्ट्री का वो और ज्यादा एनहांस कर सके। और इसका थीम क्या है इस कॉन्फ्रेंस का, सेलिब्रेटिंग फिशरीज एंड एक्वाकल्चर वेल्थ। मतलब क्या है इस सम्मेलन का थीम क्या है, मत्स्य पालन और जलीय कृषि संपदा का जश्न। यहाँ पर ये थीम रखा गया। चलिए अगर हम यहाँ पर बात करें आपके यूपी की, तो आनंदीबेन पटेल गवर्नर है और चीफ मिनिस्टर कौन है, योगी आदित्यनाथ। साथ ही साथ आपको एक चीज बतानी है गाइस, हमारी जो बैचेस है वो यहाँ पे लॉन्च हो चुकी हैं, आप सभी देख पा रहे हैं यहाँ पर। ये CUT प्रिपरेशन के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है। फटाफट से जाके इसको अड्डा 24/7 के स्टोर से परचेज करेंगे आप डालिएगा गूगल पर अड्डा 24/7 या आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, स्टोर सेक्शन में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। क्लियर एवरीवन? तो कूपन कोड यूज करना है Y455 मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, Y455 कूपन कोड यूज करना है मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। क्लियर एवरीवन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द रीसेंट न्यूज इंडियाज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैज क्रॉस $1 ट्रिलियन। हाल ही में खबरों के अनुसार भारत की सकल घरेलू उत्पाद $1 ट्रिलियन के पार पहुंच गई है। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा, 4। ठीक है, यहाँ पर $4 ट्रिलियन यहाँ पर सरपास कर गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। November 18, 2023 अराउंड 10:30 PM इंडिया की जो GDP है वो क्रॉस कर ली गई $4 ट्रिलियन पहली बार। और ये जो अगर हम देखें इंडिया जो है मतलब बहुत ही करीब पहुंच चुका है 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के लिए वर्ल्ड में। ठीक है, ये जो गैप है ये 4th रैंक, और अगर हम 4th रैंक कंट्री की बात करें दैट इज जर्मनी और इंडिया, ये बहुत ही कम है और जल्दी ही हम बन जाएंगे होपफुली, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखेंगे। AFMC विल बी ऑनर्ड विद द प्रेसिडेंट्स कलर, बाय whom विल दिस ऑनर बी प्रेजेंटेड? ये जो AFMC है उसको प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान किसके द्वारा प्रदान किया जाएगा? व्हाट इज द राइट आंसर? योर आंसर हियर विल बी सी, दैट इज द्रौपदी मुर्मू। अगर हम द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो शी इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। हु इज द्रौपदी मुर्मू? जो नहीं जानते हैं जान ले, शी इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये किस ट्राइब से बिलोंग करती है? शी बिलोंग्स टू संथल ट्राइब, शी बिलोंग्स टू संथल ट्राइब। अच्छा, द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट बनने से पहले क्या थी? शी वॉज द गवर्नर ऑफ झारखंड, गवर्नर ऑफ झारखंड, है ना। शी वॉज द गवर्नर ऑफ झारखंड। और ये बर्थ इनका मतलब वेयर शी वॉज बॉर्न, कहाँ पर पैदा हुई थी ये आपके ओडिशा के अंदर पैदा हुई थी, ठीक है ना, ओडिशा में।
Clear everyone? Though she was earlier she was a teacher and from teacher she became the president of India. चलो आगे बढ़ते हैं. तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू पूरी सेट है भाई कॉन्फर करने के लिए प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट्स अवार्ड ऑन आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज AFMC ऑन द ओकेजन ऑफ इट्स प्लेटानियम जुबली ईयर. इनका प्लेटानियम जुबली ईयर होगा December 1 जहां पर ये अवार्ड जो है प्रेजेंट करेंगी. चलिए आगे बढ़ते हैं. द्रौपदी मुर्मू के बारे में थोड़ा सा जानते हैं. द्रौपदी मुर्मू की एज 64 है. शी इज द फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट and also second female president of India. She is also the first president who belongs to Odisha. She was born in Mayurbhanj district in Odisha in the Santhal tribe community, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे. Also इंडिया की फर्स्ट प्रेसिडेंट है जो आफ्टर इंडिपेंडेंस बॉर्न हुई हैं. मतलब शी इज ऑल्सो इंडियाज फर्स्ट प्रेसिडेंट टू बी बॉर्न आफ्टर इंडिपेंडेंस. इसके साथ ही साथ शी बिकेम द 9th एंड द फर्स्ट ट्राइबल गवर्नमेंट ऑफ झारखंड इन 2015 एंड सर्व्ड टिल 2021. ठीक है ना. चलो आगे बात करते हैं. नेक्स्ट देखते हैं. ऑन विच डेट वॉज दी वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे 2023 ऑब्जर्व. विश्व बाल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी होगा. दैट इज 20th नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं. थोड़ा सा इसके बारे में देखिए. देखिए सबसे ज्यादा जो एक इंपॉर्टेंट हो जाता है वो क्या हो जाता है कि ये कब स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था आपका 1954 में. और ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है जो हमारे जो चिल्ड्रंस हैं, जो उनकी राइट्स हैं, एजुकेशनल राइट्स हैं, उसको और ज्यादा यहाँ पे प्रमोट किया जा सके. क्लियर एवरीवन? चलिए उसके बाद आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स रिलीज इन नवंबर 2023. नवंबर 2023 में जारी वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मक यहाँ पे जो सूचांक है उसमें भारत की रैंक कितनी है? सो वी ऑल नो भारत की रैंक आपकी 103 है. 103 रैंक है. तो देखो यहाँ पर बहुत सारी चीजें गिवन है. जहां पर मैं आपको एक चीज बताऊंगी. आई थिंक ये आपको नजर नहीं आ रहा है. सो आई वुड लाइक टू इसको हटाते हैं एक बार. देखिए ध्यान से सुनिएगा. अब यहाँ पे देखिए. देखिए इंडिया पब्लिश टॉप बाय और इंडियाज रैंक इन दी वर्ल्ड. तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स, हेनेले पासपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस पासपोर्ट इंडेक्स. तो ये सारी क्या है? ये सारी आपकी इंडिया की रैंक है. ठीक है ना. मैंने PDF में डाल दिया है. आप सभी लोग इसको जरूर से जरूर यहाँ पर पढ़ लेंगे. तो ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स में इंडिया की रैंक 42, क्लाइमेट चेंज में 8, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 84, पासपोर्ट इंडेक्स में 144, वर्ल्ड हैप्पीनेस में 126. तो ये सारी रैंक गिवन है. ये आप यहाँ पर देख लीजिएगा. चलिए नेक्स्ट. फॉर्मर फर्स्ट लेडी ऑफ अमेरिका आपका जो आपकी रोसेलियान कैटर है, उनका हाल ही में निधन हो गया. कौन सी उम्र के लिए? कौन सी उम्र में? 96 ईयर्स में. क्लियर? चलिए तो अगर हम बात करेंगे रोसेलियान कार्टर की, तो शी इज द वाइफ ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट जिमी कार्टर एंड फॉर्मर फर्स्ट लेडी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स नोन एज स्टील मैग्नोलिया. इनको स्टील मैग्नोलिया के नाम से जाना जाता था. और जो आपके रोजलिन और जिमी कार्टर थे, इन्होंने हिस्ट्री बनाई थी लॉन्गेस्ट मैरिड US प्रेसिडेंट कपल की. और ये 1946 में मिले थे व्हेन शी वाज 21, व्हेन ही वाज 21 एंड रोजलिन वाज 18. है ना. तो बहुत अच्छी बात है ये. चलो सो गाइज वी हैव कंप्लीटेड आवर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन एंड जीके क्वेश्चंस एज वेल एज. अच्छा इस सेशन में हम जीके और करंट अफेयर्स दोनों करते हैं. मजा आती है यार इस सेशन में. सभी लोग 10 मिनट शो को जरूर से जरूर देखेंगे. और if you want to purchase anything from Adda 24/7 to get the maximum discount, आपको कूपन कोड यूज करना है Y458. Is that clear everyone? चलिए. So guys, thank you so much for joining this session of today. I hope you love the session. मिलते हैं next 10 minute show में. Until then, bye bye. Love you. Take care. Jai Hind. Thank you. Thank you everyone.